तो अगर इंसान प्रयास करे, कोई भी ऐसा अवसर गलत हो सही हो, अगर मन में बात आ गई और ठान ली तो ज़रूर पूरी कर सकते हैं हम। बच्चों, अब आता है सफलता। सफलता है क्या? सामान्य रूप से सफलता की मानव जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हम मानते हैं। यही उसकी महत्ता भी है। पर संसार में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, किंतु सफलता की सर्वमान्य परिभाषा अब तक नियत नहीं हो सकी। कोई नहीं कह सका यह सर्वसम्मति से कि मुकम्मल परिभाषा क्या है। हर एक की सोच, हर एक की समझ भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के आधार पर सफलता अपने मायने रखती है। बहुत से लोग यश कीर्ति को अपनी सफलता मानते हैं। बहुत से लोग बुद्धि, ज्ञान और विद्या को सफलता मानते हैं। बहुत से लोगों के लिए व्यापार या कार्य क्षेत्र उनके लिए सफलता है। और हम जैसों के लिए, जी हाँ, कुछ ऐसे भी विरले हैं जिनके लिए प्रभु की रज़ा में रहना ही सफलता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सफलता धन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा अनेकों अर्थ रखती है बच्चों। और हर कोई अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। इसी में उसके जीवन की संतुष्टि है। पर सच ये है कि इस सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत से पुरुषार्थ, बल, परिश्रम आपको करना पड़ता है। कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है। कहीं कोई मौका मिले तो उसे परमात्मा की कृपा मानकर उस अवसर को ज़ाया मत जाने दें। अगर देखें तो प्रकृति भी बहुत से सीख देती है बच्चों। कहना चाहेंगे, एक बेल होती है जो सहारे की तलाश में, उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो ऊपर चढ़ सके। नाजुक सी बेल, पर उसे पेड़ का सहारा मिल जाए तो आप देखिए कि वो कितनी बुलंदी के साथ ऊपर तक चढ़ जाती है। ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को सतगुरु मिल जाए, एक ऐसा सहारा मिल जाए, तो नाजुक से नाजुक बेल भी उसके सहारे से ऊपर उठ सकती है। इसलिए जीवन में कोई भी अपने आप को इतना कमज़ोर, निढाल
या अपने आप को ऐसा ना समझे, निराश होकर, परिस्थितियों से डर कर कि वो कुछ कर नहीं सकता। जीवन में, इस संसार में उन लोगों से सीख लें जिन्होंने छोटे से ही कार्य किया और बहुत बड़े बने। जमशेदजी टाटा, जिनके नाम से जमशेदपुर एक शहर है, आज इतनी जानी मानी हस्ती बन गए। बहुत कम विरले लोग हैं जो ये जानते हैं कि उन्होंने एक पुरोहित के घर में जन्म लिया था। बहुत ही साधारण परिवार में, और उनका जीवन बहुत नाजुक परिस्थितियों से गुजरा, किंतु बड़े होने पर उनके अंदर कुछ करने की आकांक्षा, कुछ कर गुजरने की हिम्मत और साहस और बल ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने एक टीम बनाई और कपड़े का छोटा सा कारखाना खोला। आज आप देख सकते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से जोखिम, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें जीवन में आती हैं, पर जिन्हें सफलता प्राप्त करनी होती है, उन्हें इन सब कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। एक सच्चाई है, अग्नि में तप कर ही आप सोना बनते हैं। इसलिए कुछ प्राप्त करने के लिए आपको यही मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। जिनमें हिम्मत होती है, जिसने उसका आसरा ले लिया, परमात्मा का, परमपिता परमेश्वर का, जिसने उससे नेह लगा लिया, वो सारी परेशानियां, कठिनाइयां सब झेल जाते हैं, सह लेते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर जाते हैं। सफलता के लिए भी कुछ गिनी चुनी बातें हैं जिन्हें जीवन में धारण करने का आप सब प्रयास करें। बच्चों, सर्वप्रथम किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करें, ईश्वर से ही मन्नत मांगें और ईश्वर से ही कार्य की सिद्धि की मनोकामना करें। दूसरी बात, आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि का होना, लगन होना, आपकी चाहत का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके संबंध में पूर्ण विचार विमर्श कर लें, फिर सुनियोजित रूप में उसकी रूपरेखा तैयार करें, पूरी तैयारी करें कि आपको कैसे कार्य करना है। बहुत सोच समझकर उस कार्य को आगे बढ़ाएं। कार्य के प्रति आपकी निष्ठा, आस्था होनी भी बहुत ज़रूरी है। एक सच और है कि कार्य प्रारंभ करें तो कार्य को समय पर पूरा करने का
भरसक प्रयत्न करें, ये बहुत ज़रूरी है। किसी से भी मिलने का समय अगर निश्चित किया है तो समय को महत्ता दें, समय पर मिलें, समय पर कार्य करें और समय पर ही हर काम को अंजाम दें, समय की कीमत को समझें। आज का कार्य आज ही संपन्न करें, उसे कल पर कभी ना टालें। एक बात और ध्यान में रखें, जब तक आपका कार्य पूरा नहीं होता, आराम हराम है, ये याद रखें। कहीं आलस, कहीं नींद, कहीं जिंदगी के मनोरंजन, कहीं जिंदगी की सुख सुविधाओं में व्यस्त होकर हाथ आया मौका मत गंवाएं। और कार्य के हर पहलू में, जिंदगी की हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर, हर सीढ़ी चढ़ते हुए गुरु को याद रखें, गुरु से आशीर्वाद लें, अंतर मन में चिंतन प्रभु का अवश्य करें। सच ये है कि दिन की शुरुआत ही नहीं बल्कि हर कार्य की शुरुआत में उसे ज़रूर याद करें, उससे ज़रूर प्रार्थना करें, उसी का सहारा मांगे, उसी की मदद मांगे, तो आप कभी असफल नहीं होंगे। जी हाँ बच्चों, सफलता जीने की आस है और आस ही जीवन है। और बिना आशा के जीवन अधूरा है। ईश्वर आप सबकी आशाएं हमेशा पूर्ण करें, आप सबका जीवन सुखमय हो। ऐसा आशीर्वाद माँ आप सबको आज देती हैं। बच्चों कल फिर आएंगे। कल का प्रवचन इतना बड़ा तो नहीं है, आज समय लग गया, पर कल का विषय प्रभु की प्राप्ति पर है कि उसे हम कैसे पा सकते हैं। कुछ ऐसे ही सवाल, कुछ ऐसी विचारधाराएं, कुछ ऐसा सच, कुछ ऐसे अर्थ और मायने जो आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं, उस परमात्मा तक ले जा सकते हैं। कल ऐसे ही पहलू पर चर्चा होगी आप सबके बीच। आज माँ आप सबको आपकी समस्त कष्टों के लिए शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और इन्हीं को ऐसी आशाएं लिए आप जिस खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए माँ आपको ढेर सारी दुआएं देती हैं कि आप सबकी मनोकामनाएं शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हों। ऐसी दुआएं माँ आपको देती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।